आज ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि यहाँ दुनिया का सबसे कीमती खजाना है। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। आपको बता दें कि वेनेजुएला के पास इतना तेल है कि वो पूरी दुनिया की किस्मत बदल सकता है। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति का एक बड़ा हिस्सा है सस्ता तेल, और यही वो वजह है जिसके लिए ट्रंप ने वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया है। दोस्तों, अमेरिका ने जिस तरह से वेनेजुएला पर रातों रात कब्जा करके अपने देश में मिला लिया है, इससे पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। हर तरफ यही चर्चा है कि डोनाल्ड ट्रंप यूएसए की पुरानी पॉलिसी लैटिन अमेरिका वाले फॉर्मूले को वापस लेकर आए हैं। हालांकि ट्रंप के इस काम की पूरी दुनिया निंदा कर रही है। चाइना और रूस ने तो तुरंत निकोलस मादुरो को छोड़ने का अल्टीमेटम भी दे दिया है, लेकिन अमेरिका का इस पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि दुनिया में 13 कॉलोनियों के विकास के साथ ही लैटिन अमेरिका का जन्म हुआ है, और ये कड़ी अमेरिका को सुपर पावर बनाने की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक कहानी है। तो चलिए जानते हैं कि 13 कॉलोनियां और लैटिन अमेरिका है क्या। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 16वीं सदी से। ये दुनिया का वो दौर था जब यूरोप के ज्यादातर देश, खासतौर से ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन जैसे देश पूरी दुनिया पर कब्जा करने की रेस में थे। ब्रिटेन के लोग अपनी किस्मत आजमाने अटलांटिक महासागर पार करके उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने धीरे धीरे 13 कॉलोनियां बसाई। इसमें वर्जीनिया, न्यूयॉर्क, मैसाचुसेट्स और जॉर्जिया जैसे नाम शामिल थे। यहाँ रहने वाले लोग आए तो ब्रिटेन से थे, लेकिन वो वहाँ की पाबंदियों से परेशान थे। कोई खेती करने आया था, कोई धार्मिक आज़ादी के लिए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यही 13 जगहें एक दिन दुनिया की तकदीर बदल देगी। करीब 200 साल तक ये ब्रिटेन की तानाशाही सहते रहे, और ब्रिटेन इन 13 कॉलोनियों से मनमाने टैक्स वसूलता रहा। 1700 के अंत तक आते आते ब्रिटेन के राजा जॉर्ज III बहुत जिद्दी हो गए। ब्रिटेन को पैसे की जरूरत थी, तो उसने इन 13 कॉलोनियों पर भारी टैक्स लगा दिया। कभी स्टैंप पर टैक्स, कभी नमक पर, कभी चाय पर। इस दौरान इन 13 कॉलोनियों के लोगों ने विद्रोह कर दिया। लोगों ने कहा कि हम कोई टैक्स नहीं देंगे क्योंकि हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, यानी जब हमारी बात सुनने वाला कोई संसद में नहीं है तो हम टैक्स क्यों दें। ये सब कुछ चल ही रहा था कि विद्रोह की आग और तेज हो गई। फिर मशहूर बोस्टन टी पार्टी कांड हुआ, जहां क्रांतिकारियों ने चाय से लदे ब्रिटिश जहाजों को समुद्र में डुबो दिया। यहीं से जंग छिड़ी। 1776 में इन 13 कॉलोनियों ने खुद को आज़ाद घोषित कर दिया। 8 साल की लंबी लड़ाई के बाद जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व में अमेरिका ने ब्रिटेन को हरा दिया और दुनिया के नक्शे पर यूएसए यानी स्टेट ऑफ अमेरिका का जन्म हुआ। शुरुआत में अमेरिका सिर्फ एक पतली सी पट्टी जैसा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता अमेरिका ने अपनी सीमाएं बढ़ाना शुरू कर दिया। फ्रांस से लुइसियाना खरीदा, स्पेन से फ्लोरिडा लिया, मैक्सिको से युद्ध करके टेक्सास और कैलिफोर्निया छीन लिया। देखते ही देखते वो 13 कॉलोनियां 50 राज्यों वाला एक विशाल देश बन गई। लेकिन इस तरक्की के पीछे एक डॉक्ट्रिन छिपी थी, जिसे समझना आज के वेनेजुएला संकट के लिए बहुत जरूरी है। साल 1823 में अमेरिकी राष्ट्रपति जेम्स मुनरो ने एक लाइन खींच दी। उन्होंने दुनिया से कहा कि उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका यानी कि लैटिन अमेरिका में अब किसी और बाहरी ताकत जैसे यूरोप का दखल बर्दाश्त नहीं होगा। इसे मुनरो डॉक्ट्रिन कहा गया। अमेरिका ने खुद को इस पूरे इलाके का रक्षक बना लिया, लेकिन धीरे धीरे ये रक्षा हस्तक्षेप में बदल गई। अमेरिका को लगने लगा कि पूरे लैटिन अमेरिका के देशों में वैसी ही सरकारें होनी चाहिए जो अमेरिका की बात माने, और यहीं से शुरू हुआ वेनेजुएला जैसे देशों के साथ टकराव। आपको बता दें कि मैक्सिको से लेकर दक्षिण अमेरिका के आखिरी छोर तक के इलाके को लैटिन अमेरिका कहा जाता है। यहाँ स्पेनिश और पुर्तगाली भाषाएं बोली जाती हैं। आज ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि यहाँ दुनिया का सबसे कीमती खजाना है। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। लिथियम, सोना, तांबे जैसी धातुओं के लिए ये देश सोने की चिड़िया है। अमेरिका को हमेशा से डर रहा कि अगर इन देशों में रूस या चीन की एंट्री हो गई तो अमेरिका की सुपर पावर वाली कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। और यही वजह है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पिछले कई सालों से अमेरिका की आंखों की किरकिरी बने हुए थे। मादुरो ने अमेरिका की नीतियों का विरोध किया और रूस और चीन से हाथ मिला लिया। जवाब में अमेरिका ने वेनेजुएला पर इतने प्रतिबंध लगा दिए कि वहां की अर्थव्यवस्था ही तबाह हो गई।
लेकिन अभी हाल में जो हुआ है उसने सबको चौंका दिया है। अमेरिका ने मादुरो पर नार्को टेररिज्म का आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ट्रंप का पहले से ही कहना था कि मादुरो को हटना होगा। आखिर में 3 जनवरी की रात में वही किया जो कई सालों से अमेरिका सोच रहा था। लेकिन क्या एक देश के राष्ट्रपति को दूसरा देश इस तरह हटा सकता है? क्या ये लोकतंत्र है या फिर से वही 13 कॉलोनियों वाला साम्राज्यवादी रवैया? और इसी वजह से अमेरिका की वो 13 कॉलोनियां एक बार फिर से चर्चा में हैं, क्योंकि इन 13 कॉलोनियों की सोच हमेशा से साम्राज्यवादी रही है। आपको बता दें कि वेनेजुएला के पास इतना तेल है कि वो पूरी दुनिया की किस्मत बदल सकता है। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति का एक बड़ा हिस्सा है सस्ता तेल, और यही वो वजह है जिसके लिए ट्रंप ने वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया है। चर्चा इसलिए भी तेज है क्योंकि अगर अमेरिका वेनेजुएला को कंट्रोल कर लेता है तो पूरे लैटिन अमेरिका में उसकी धाक एक बार फिर से जम जाएगी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे ब्रिटेन ने कभी 13 कॉलोनियों पर अपना हक जमाया था, बस अब वही तरीका बदल गया है। दोस्तों, इतिहास गवाह रहा है कि जो देश कभी खुद गुलाम होते हैं वो अक्सर ताकत मिलने पर दूसरों को दबाने की कोशिश करते हैं। अमेरिका की 13 कॉलोनियों का संघर्ष आज़ादी के लिए था, लेकिन आज का अमेरिका लैटिन अमेरिका के देशों की आज़ादी में दखल दे रहा है। वेनेजुएला की गलियों से लेकर न्यूयॉर्क की अदालतों तक ये लड़ाई सिर्फ एक राष्ट्रपति की नहीं है, ये लड़ाई है संसाधनों पर कब्जे की और अपनी बादशाहत बरकरार रखने की। लैटिन अमेरिका अब जाग रहा है और वो अमेरिका को अपना आका मानने को तैयार नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका को दूसरे देशों की आंतरिक मामलों में दखल देना चाहिए? क्या 13 कॉलोनियों के संघर्ष से पैदा हुआ देश आज खुद एक औपनिवेशिक ताकत बन गया है? अपनी राय हमें कमेंट के रूप में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले दिलचस्प टॉपिक के साथ। आप देख रहे थे रिपोर्टर मैडम और मैं हूं आपके साथ रूबा अंसारी।